वबरकातुहू। स्टार्ट हुआ है या नहीं? इस वक्त मुझे आप लोगों से वो बात करनी है, कहते हैं ना गिरबान में झांकना। हम कहते हैं या अल्लाह तू दुआएं क्यों नहीं कबूल करता, या अल्लाह तू रहमत क्यों नहीं करता। कुछ अरसा पहले 6 महीने पहले आए थे तुम लोग, हाँ 6 महीने पहले आने वाला एक कपल जिसके साथ उनकी वालदा थी और वालदा रोती जा रही थी, या अल्लाह मेरे पुत्र दे जरासीम इन्हां दसे ने जी घट हो गए ने। हमारे पास वो लोग आए और कितनी इन्होंने लड़ाई की कि स्पर्म जो है क्यों कहा है कि मेरे बेटे के लेस देन 1% नॉर्मल है। ठीक है, 7 साल अभी ये लड़की मेरे पास बैठी है। अगर तुम रोना धोना बंद करो ना तो हम बात कर सकते हैं। मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रही, प्लीज, ठीक है? इस वक्त रोना नहीं है, सारी उम्र के रोने एक ही दफा रो आओ बाहर जाके। ये खातून उनके साथ थी, 27 अब इसकी एज है, 20 साल की उम्र में ये शादीशुदा हुई, 7 साल उस मर्द के साथ रही। डॉक्टरों ने जिधर जाती थी तुम्हें दवाइयां देते थे, टीके लगवाते थे, उसके बाद कहा जाता था कि नहीं बच्चा नहीं हुआ। मेरे पास आई, जब हमने मियाँ का टेस्ट किया तो पता चला कि सिर्फ 3 मिलियन काउंट है, 3 मिलियन, लेस देन 1% नॉर्मल। ठीक है, और तुम भी इसकी वालदा हो बेटी की, तुम साथ थी उस दिन? जी मैं साथ बताया था। अच्छा बताया था ना, बताया था, पढ़ी लिखी हो ना। फिर उसके बावजूद 1 सेकंड तुमने कोई एहतजाज नहीं किया, पर छोड़ दें, प्रोटेस्ट नहीं किया इस बात पे? डॉक्टर साहिबा लड़की वालों की नहीं, ये लड़की वालों की बात नहीं होती। अच्छा अभी क्या हुआ, ये आज मेरे पास आई है और इस वक्त ये ज़हनी तौर पर इतनी डिसेबल हो चुकी है कि इसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि घर वालों ने इसको मार पीट के डिवोर्स कर दी दूसरी शादी के लिए। लिसन, उस बंदे ने इसको डिवोर्स की है जिसका कितना काउंट है, लेस देन 3 मिलियन और 1% नॉर्मल। उसके बाद दोबारा भी महीने बाद आया, फिर उसके बाद हमने दोबारा किया, फिर 2 मिलियन काउंट थी। तुम्हें पता है ना? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं ओ भाई सुन तो लो जी। यार इसकी एक ही बीन है कि मैं ठीक हूँ। तुम अकल कितना पढ़ी हुई, BSc तुमने की हुई है। डॉक्टर साहिबा मेरी बेटी ठीक है तो बता दे, हम इसकी आगे शादी करें। मुझे लगता है ये दोनों औरतें खराब हो गई। ओए खुदा के लिए, दुनिया सुन रही है। अब मेरे पास ये क्या कर रही है, हर 2 मिनट के बाद डॉक्टर साहबा मैं तो ठीक हूँ ना, मैं तो ठीक। उन्होंने इसके दिमाग में इतना डाल दिया है कि ये बच्चा तेरी वजह से नहीं हुआ। और ये लड़की BSc इकोनॉमिक्स, क्या सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे BSc? मेडिकल टेक्नोलॉजी। मेडिकल टेक्नोलॉजी, ओ माय गॉड, मेडिकल टेक्नोलॉजी में इसने BS किया हुआ है और उसके बावजूद इसे पता था कि मेरे मियाँ का प्रॉब्लम है, इसे पता था कि मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी इक्सी मैंने किस लिए बताया था। आपकी वालदा भी थी ना, आप भी तो स्कूल टीचर है ना जी, बच्चों को पढ़ाती हैं, तो क्या लोगों की बेटियों को रोशनी दोगी कि तुम अपनी बेटी को अपना हक नहीं बता सकी, कि वो डेस्परेट होके अब वो पागल होगी, हर 2 मिनट बाद कहती है कि मैं ठीक हो जाऊं। हम तो डॉक्टर साहिबा हम तो खुद इसके साथ ऐसे हो गए हैं, क्या इसकी तकलीफ नहीं देखी जाती थी। वो हर दिन ही अपने बेटे की गलती नहीं मानते थे और यही कहते थे कि अपनी बेटी को आखिरकार तलाक दे ही दी है। अब तलाक हो गई तो अच्छा है ना, छुटकारा हो गया एक ऐसे बंदे से। मैं तो तुम्हें मुबारक देती हूँ कि जो 0 स्पर्म के काबिल बंदा था, जिसका कख नहीं होना, और उसने तुम्हें तलाक दी। तुम्हें शायद अल्लाह ने ख्वाहिश ज्यादा रखी थी बच्चे की। नेक्स्ट शादी अब जहाँ कर रहे हो क्या है, वो सर्टिफिकेट चाहते हैं कि कहते हैं कि सर्टिफिकेट ला के दे मेडिकल फिटनेस का कि हम ठीक हैं या नहीं, तो मुझे बता दें कि मैं ठीक हूँ। और यार तुम्हें समझ नहीं आ रही, हाँ ईमान से फिर कह रही है कि मैं ठीक हूँ। मुझे अल्लाह के वास्ते पूरी दुनिया सुन ले कि ये ठीक है। तुम्हारी शक्ल दिखा दूं मैं अब, तुम्हारी शक्ल का सर्टिफिकेट। रिपोर्ट्स ठीक है मेरी, और रिपोर्ट्स तुम्हारी ठीक हैं। इनका हमने अल्ट्रासाउंड किया वो ठीक है, इनकी एक्सरे ठीक है, इनका सीरम AMH ठीक है, लड़की अभी यंग है, इसका बच्चा हो सकता है। इसका कसूर ये है, ये ऐसे मर्द के साथ रही जिसके स्पर्म ना होने के बराबर थे, लेकिन उन्होंने तलाक दे के, और बार बार इसकी माँ ने भी, जो एक स्कूल टीचर है,
وہ بھی اس کو نہیں بتا سکتی کہ یہ ٹھیک ہے. اب اگلا رشتہ ہو رہا ہے تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سرٹیفکیٹ دیں. لو جی اگلے رشتے داروں میرا سرٹیفکیٹ لے لو کہ یہ لڑکی ٹھیک ہے. میں اس کا سرٹیفکیٹ, مجھے اس کی فائل دینا اس کے بعد, اور اس پہ اوپر میں لکھ کر دوں گی کہ گرل از پرفیکٹلی نارمل. پھر ٹھیک ہے. اب سمجھ آ گئی کہ تم ٹھیک ہو؟ جی میم ہاں لکھ دیں آپ مجھے کہ کیا میں لکھوں؟ کہ میں ٹھیک ہوں, میرے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پکی بات ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحبہ آگے بھی رشتہ کر رہے ہیں نا, تو وہ بھی مرد کا مسئلہ نہیں سمجھ رہے نا. وہ کہہ رہے ہیں لکھوا کے لائیں کہ آپ کی بیٹی ٹھیک ہے. تو کر دیا نا, اب جی. کیا مسئلہ ہے؟ بس اب آپ تم نے کیا سوال پوچھنا ہے؟ یہی کہ میں ٹھیک ہوں. اوہ میرے خدا, اتنی بات کے بعد بھی کہہ رہی ہے کہ میں ٹھیک ہوں. یا اللہ قسم سے. اور یار کیا ہے, ڈیورس ہونا فطری عمل ہے. جس طرح شادی ہو جاتی ہے ڈیورس بھی ہو جاتی ہے بیٹیوں کو. ٹھیک ہے, شکر ہے اس کی ماں کی ہنسی تو تھوڑی سی آئی, ہاں, کہ کم از کم تم نے بیٹی کو کیوں کیا ہوا ایسے پاگل؟ ہاں خدا کے لیے اس کو کہو کہ اس کے بعد بھی اس نے جینا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اگر اس کا بھی پرابلم ہوتا اور اس کی ڈیورس ہو جاتی پھر بھی اس نے جینا تھا. پھر بھی اس کے لیے پروپوزلز تھے ایسے کہ جہاں پہ اس کو ایسا رشتہ مل جاتا جو خامد بھی خراب ہوتا. تو پلیز میرے پاس جو انہوں نے ایسے جوڑے کرنے ہیں میرے پاس آ جائیں, ہم 0 سپرم والوں کے 0 ایگ والوں کے رشتے کرا دیں گے. خوش رہیں بھائی. میاں بیوی رشتہ جو ہے نا وہ کمپینین شپ ہے. بچہ نہیں بھی ہو رہا تو کوئی موت نہیں آ گئی. اللہ کے واسطے پلیز اپنی زندگی کو اتنا ڈیسپریٹ نہ کریں. ہاں ٹھیک ہے, جی اب سمجھ آ گئی ہے یا پھر کوئی سوال ہے؟ میں ٹھیک ہوں نا. پھر بھی کہہ رہی ہے میں ٹھیک ہوں. بس کرو یار, اس کو بند کرو. آج کے لیے خدا حافظ, انشاءاللہ پھر ملیں گے.